पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत वाले भाषण देते हैं उनके भाषणों पे हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा दिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं वकील हूँ। 20 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गोरखपुर नगर में की। एक स्टेटमेंट आप बोला दिखा दो, मैं वकील, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। मेरा काम नहीं है, मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हाथ दिलाते रहूंगा, इनके घर में उजाला करूंगा। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। इसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको, इसका कारण क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो, फोन में घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें पढ़ रहा हूँ, और गारंटी लेके कहता हूँ, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूँ, फूले साहब कल्याण अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, बाबू जगदेव मामला रामसु वर्मा का अनुयायी हूँ। जो बात कह रहा हूँ उसको पूरी करके दिखाऊंगा। आप जानते हैं क्या सवाल है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखा रहा हूँ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, एक साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो ये है, दफ्तर में जाओगे अपनी सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूँ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की सुरक्षा का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बैंगलोर को भरने का काम हम लोग करेंगे। गरीबों किशोरों को नौकरी उन बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्यारे साथियों, ब्लॉक स्तर पे आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते होंगे, कामयाब हो सकते हैं। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पर संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए तो स्थानीय बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी,
जैसे हम लोग पंचायत स्तर पे बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर बढ़ाना। अगर थाली ना हो तो हाथ पर रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इनकी वेतन विसंगति दूर करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करेंगे और बॉर्डर स्कीम को समाप्त करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं लोगों को विश्वास है। तुम्हारे साथियों, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा, होमगार्ड भाइयों बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा और पंचायत सहायकों को भी उचित मान्यता दिलाकर उनको भी राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद करना। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को और सहायिकाओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके गली में, मोहल्लों में, आपके गांव में जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, जो सहायिकाएं रहती है, उनको कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद समाज पार्टी का संदेश है, माननीय काशीराम साहब का संदेश लेके आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर, और ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दो, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे।